एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे एयरफोर्स का, नेवी का एग्जाम हो, चाहे ऑफिसर रैंक का एग्जाम हो, यूपीएससी सीडीएस का, आईएएस का प्री एग्जाम हो, ठीक है, उन सभी के लिए यह वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ, सीजीएचएसएल, सीजीएल या एमटीएस, बड़े लेवल से लगाकर कोई छोटा वनडे एग्जाम है, सभी के लिए फ्री में आपके लिए 1 महीने तक, 2 महीने तक, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेगी 8 बजे, चाहे यूपीएससी सीडीएस, आईएएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस लेवल, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप के लिए सभी एग्जाम्स के लिए डेली 8 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलेगी। लूसेंट जनरल साइंस 9 बजे डेली आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में फ्री पीडीएफ। सीडीएस के लिए जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, वोकेबुलरी आपको डेली मिलेगी। द हिंदू की वोकेबुलरी सुबह 10 बजे, 8 बजे करंट अफेयर्स, 9 बजे आपका जनरल साइंस, 10 बजे आपका वोकेबुलरी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड। 11 बजे आप जीके, जो कि अब हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है, यह है 11 बजे वाली क्लास जीके की। रात को 8 बजे सीडीएस की इंग्लिश या यूपीएससी लेवल हाई लेवल की इंग्लिश। यदि आप इसी इंग्लिश को कर लेते तो बाकी सारे एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की, जो कि हम लेकर आए हैं हिस्ट्री, इतिहास। सबसे पहले जान लेते हैं इतिहास के बारे में, हम आपको क्या क्या कराएंगे। तो सीडीएस, यूपीएससी, एसएससी ऑल एग्जाम्स के लेवल का हम आपको इतिहास कराएंगे। यदि आप एमटीएस या सीएचएसएल एग्जाम लेवल का करना चाहते हैं तो आप इंडस वैली, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बारे में पढ़ लीजिए। बौद्ध व जैन धार्मिक आंदोलन व मेडिवल इंडिया, 1857 क्रांति मूवमेंट्स, 19 से लगाकर 1947 गांधी आंदोलन कर लीजिए, तो आपका सीएचएसएल एमटीएस लेवल का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज हम आपको इंडस वैली यानी कि लोथल मोहनजोदारो के बारे में बताएंगे। पर यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी लेवल की, सीडीएस, आईएएस लेवल की, तो आपको एक कुछ और भी करना पड़ेगा। हम ही करा देंगे आपके 6, 7, 8 की हिस्ट्री, 11, 12 की हिस्ट्री। मेंस की आपको 9, 10 की हिस्ट्री करनी होगी। प्री के लिए 11, 12 की हिस्ट्री एनसीईआरटी काफ़ी है। लूसेंट की जो बुक है जी के, उसकी हिस्ट्री भी काफ़ी है। इन सबको करने के बाद आपको राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री, सभी की सभी हिस्ट्री पूरी की पूरी हम आपको प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें कवर करा देंगे। हिस्ट्री का ये पहला वीडियो है, देख लीजिए। चलिए आरंभ करते हैं। इतिहास तो हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, जिसे इंडस वैली या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इतिहास का ये नगरीय सभ्यता, पहले तो समझ लीजिए नगरीय सभ्यता भी यही है, सिंधु घाटी सभ्यता भी यही है, हड़प्पा सभ्यता भी यही है। हुआ क्या, हड़प्पा नामक जगह पर जो खुदाई हुई तो उस जगह का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया। सिंधु नदी के किनारे खुदाई हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। नगरीय सभ्यता इसलिए कि उस समय जो है नालियों का, सड़कों का ज्ञान था, ठीक है। अब 5000 साल पहले हम हिस्ट्री में चलते हैं, आप फ्लैश बैक जाइए 5000 साल पहले। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो अजय महिंद्रा जी के चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन बनेगा सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। सिंधु सभ्यता का ध्यान रखिएगा, 1857 की बात है, देश का बंटवारा नहीं हुआ था, 1857 की बात है। कराची और लाहौर के बीच का कार्य चल रहा था। दो दो भाई थे, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, की पटरी बिछाई थी, तभी उन्हें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का पता चला, ठीक है। ये पाकिस्तान पंजाब में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई का काम चल रहा था, तब इसका नाम हड़प्पा पड़ा। पाकिस्तान पंजाब में हड़प्पा नामक जगह पर ये सब खुदाई हुई तो इसका नाम हड़प्पा पड़ा। हड़प्पा जो पाकिस्तान में, वो कहाँ है, कोई पूछने लगे तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे, और सिंधु नदी के किनारे क्या स्थित है, मोहनजोदड़ो। अब जब खुदाई का काम चल रहा था तो क्या प्राप्त हुआ, तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता थी, जिसे नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी, इसलिए इसे नगर सभ्यता भी कहते हैं। लोगों को नालियों और सड़कों का ज्ञान था, जैसे मैंने पहले बताया। सभ्यता के लोगों को ईंटों का भी ज्ञान था, ठीक है। अब इंडिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात हो गई। इंडिया में जो है गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। और जो सबसे बड़ी खास बात है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यगार था और विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ भी जिसे कहते हैं। सबसे बड़ी नर्तकी की मूर्ति, एक लड़की की डांस करती हुई की मूर्ति भी पाई गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था सीता की मूर्ति कहाँ से पाई है, जो ये उत्खनन से प्राप्त हुई है। कहाँ से बनी मूर्ति, उत्खनन से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और
स्थिति वो किस पर निर्भर थी, डिपेंड किस पर थी, कृषि पर, खेती पर व पशुपालन पर। और हड़प्पा सभ्यता में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी क्योंकि वहां पर लोहे के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब हम आ जाते हैं आपके 3200 साल पहले। तो नगरीय सभ्यता समाप्त हो गई, अब आ गए हम 3200 साल पहले। अब आ चुकी है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सबसे पहले ईरान के लोगों ने भारत में प्रवेश किया और वे आर्यंस कहलाए। उन्होंने द्रविड़ों को युद्ध में पराजित किया जो यहाँ के मूल निवासी थे। आर्यंस जब आए तो वे अपने साथ वैदिक सभ्यता लेकर आए। ठीक है, वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ भी कृषि जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और लोहे का पता अब चल चुका था। ध्यान रखिएगा, नगरीय सभ्यता में लोहे का पता नहीं चला था, जब आर्यंस आए तो यहाँ लोहे का पता चल चुका था, लोहे की खोज हो चुकी थी। घोड़ा यहाँ का प्रमुख पशु था। ठीक है, तो आज हमने बात की है नगरीय सभ्यता और वैदिक सभ्यता के ऊपर। तो पहले 5000 साल पहले से हम आए थे, अब आ गए हैं 3200 साल पहले। ठीक है, नगरीय सभ्यता और वैदिक सभ्यता। कल हम बात करेंगे 18 महाजनपदों की। प्राचीन भारत हम आपका कंप्लीट कराएंगे, फिर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, गांधी क्रांति आंदोलन, सब कुछ कराएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर विपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम, कुछ नहीं छोड़ेंगे, एनसीईआरटी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।